बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता 1.5-2 माह में शहर हैदराबाद में क़त्ल के मुख्तलिफ वारदात हमारे सामने आए हैं और फिर इन क़त्ल होने वालों में और क़त्ल करने वालों में दोनों में मुसलमान के नाम हमारे सामने आए हैं और हमने देखा कि इन क़त्ल के वारदात के पीछे मुख्तलिफ वजूहात रही हैं। कभी नशा इस की वजह बनी, कभी नाजायज़ ताल्लुक़ात, कभी बच्चियों का छेड़छाड़, कभी सूद की लानत में मुब्तला और फिर कभी दूसरी गैर अखलाक़ी हरकतें। इस तरह मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर क़त्ल के वारदात हुए हैं। तो इन वाक़यात को रोकने के लिए हम सब की एक समाजी जिम्मेदारी समझते हुए जमात इस्लामी हिंद ने 18 जनवरी ता 31 जनवरी 2026 एक मुहिम एहतराम इंसानियत के नाम से लॉन्च किया है। हम इस मुहिम के ज़रिए से इन तमाम समाजी बुराइयों के ख़ात्मे के लिए कोशिश करेंगे और हम चाहते हैं कि इस्लाम दुनिया में अमन फैलाने के लिए आया है। इस्लाम के नाम में ये बात मुज़मिर है कि सलामती वाला दीन है। यहाँ सबको सुकून और आफियत के साथ जीने का हक है और हम सबकी जिम्मेदारी भी है कि पूरे समाज को सुकून के साथ आफियत के साथ जीने के लिए हम सब कोशिश करें। लिहाजा जमात इस्लामी हिंद की इस मुहिम में जमात के शहर हैदराबाद में मौजूद 38 यूनिट्स, PSF, डेर, GIO, SIO गोया के पूरा कैडर इस मुहिम में शामिल है और फिर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ इस मुहिम के ज़रिए से की जाने वाली है। जहां हम मुख्तलिफ स्कूल्स में तलबा को एड्रेस करेंगे, वहीं नौजवानों को एड्रेस करेंगे। स्लम एरियाज में लेक्चर्स, वीडियोस और फिर ऑडियो वीडियो मुख्तलिफ मवाद के ज़रिए से इसका अवेयरनेस पैदा किया जाएगा और फिर इस समाजी बुराइयों के ख़ात्मे के लिए मुसलसल कोशिश की जाएगी। इसमें हम जहां जमात का कैडर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेगा, वहीं हम मुख्तलिफ NGOs, मजहबी ज़िम्मेदारान, खतीब हजरात, सियासी लीडरान और दीगर मुख्तलिफ जहदकारों से हम अपील करते हैं कि आइए, ये काम सिर्फ जमात इस्लामी हिंद का या फिर किसी एक तंजीम का नहीं है, बल्कि पूरे समाज का मसला है और सब मिलकर इस समाज के सुधार के लिए, इन बुराइयों के खात्मे के लिए और नौजवानों की इस्लाह के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे और इन बुराइयों के खात्मे के लिए इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे। जमात इस्लामी हिंद की ये जो मुहिम है, ये सिर्फ 15 रोज़ा मुहिम नहीं है, बल्कि ये काम जमात इस्लामी हिंद इससे पहले भी करती रही है और इन हालिया वाक़यात की रोशनी में इन एक्टिविटीज़ को हम ज़्यादा कर रहे हैं। बल्कि इसके बाद भी जमात इस्लामी हिंद का कैडर ये काम जारी रखेगा और बुराइयों का खात्मा जमात का मिशन है और इस मिशन पर हम लोग जारी रहेंगे इंशाअल्लाह। ड्रग्स के लिए नौजवानों को कुछ मैसेज आपकी तरफ से? हम नौजवानों को मैसेज देना चाहते हैं कि ये नशा और नशा आवर मुख्तलिफ अशिया उनकी जिंदगियों को ख़त्म कर रही है, उनकी सेहत को ख़राब कर रही है और ये वक्ती तौर पर आरजी खुशी के लिए अपनी बड़ी जिंदगी को ख़त्म ना करें, बल्कि इन बुराइयों से छुटकारे के लिए कोशिश करें। और अगर कोई नौजवान किसी वजह से मुलविस है तो वो आगे आए और एक्सप्रेस करे। मुख्तलिफ NGOs भी हैं, गवर्नमेंट के रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी हैं। हम इंशाअल्लाह उन नौजवानों की तरबियत के लिए ज़रूर मदद करेंगे और हमारा कैडर उसके लिए, जहां कहीं मुकामी जमात का दफ्तर आपको नजर आए या फिर हमारा कहीं कॉन्टैक्ट नंबर नजर आए, वो आइए हमसे अप्रोच कीजिए, इंशाअल्लाह हम उनकी मदद करेंगे। ये कैसे कोई टोल फ्री नंबर तो नहीं है, लेकिन जमात का हम एक नंबर, मोबाइल नंबर उस पर दे रहे हैं हमारे पोस्टर्स पर, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। सजेशन प्लस सवाल है जी, क्योंकि मैं भी एक ऐसी रिसर्च का हिस्सा था जहाँ पे यूथ को ड्रग एडिक्ट किया जाएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और वो पुराने शहर के थे। मेरा सवाल ये है कि जहां तक देखा गया, जितनी मिली तंजीमें, NGO जो काम करते हैं, जो एरियाज में काम करते हैं, हमारा जो रीच आउट है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं जो एक्चुअली नशे के आदी में है। तो मेरा आपको सजेशन ये है, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक लिस्ट होती है सस्पेक्ट करके, सस्पेक्ट्स, तो उसी में ड्रग सस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो वो अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट से या पुलिस कमिश्नर से मिलकर अगर आप सस्पेक्ट लिस्ट लेते हैं
उनके साथ, वो लोगों के साथ अगर आप काम करते हैं तो शहर में बड़े पैमाने पर आप इस नशावर चीजों को रोक सकते हैं। क्योंकि ये तो हम कर रहे हैं, मसाजिद, स्कूल्स वगैरह में पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग वगैरह तो चल रही है, लेकिन शहर में जिस तरीके से ड्रग्स आता है और लाते हैं, और नए नए जो लोग अभी पेशावरा मुजरिम नहीं बने हैं लेकिन अभी शुरुआत उनकी है, वैसे लोगों को हम रोक सकें। हमारी एक मुलाकात इंशाल्लाह कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी है, सिटी कमिश्नर से भी है, एंड नारकोटिक्स के जो इंचार्ज हैं एसपी, उनसे भी हमारी इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होने वाली है, और फिर डीएमएचओ से भी हमारी मुलाकात होने वाली है। हमारे प्रोग्राम में ये बात शामिल है, और हमारे जो लोकल यूनिट्स हैं, लोकल एसएचओ से वो लोग मुलाकात कर रहे हैं। हमने अपने मुराय मुकामी को भी बात कही है। आप लोग अपने जो शेड्यूल है उसमें और एक चीज को भी आप ऐड कर लीजिए, ये जो मेडिकल शॉप्स के जो रजिस्ट्रार्ड जो लोग होते हैं ना, वो लोगों की भी एक टीम होती है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो दवाई देते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स वगैरह जो होते हैं, और ड्रग्स के कमिश्नर वगैरह भी है, वो ड्रग कमिश्नर से भी अगर कम्युनिटी में दाखिल, क्योंकि देखा ये गया है पूरे इंटायर जीएचएमसी में सिर्फ 3 ड्रग कमिश्नर है, so how it possible to tackle this situation? तो गवर्नमेंट से भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि इतना बड़ा शहर है, 300-150 जाके 300 वार्ड हो गए, उसके लिए 3 फूड कमिश्नर और 3 ड्रग इंस्पेक्टर्स। तो इंशाल्लाह हम इस जानिब गवर्नमेंट के जिम्मेदारों से इंशाल्लाह बात करेंगे जरूर। जज़ाकल्लाह, अच्छा मशवरा रहा आपका। मसाजिद को किस तरह से, मतलब आप बता रहे थे कि मसाजिद को प्रोग्राम वगैरह करेंगे? हम मसाजिद की कमेटी से अपील करते हैं कि मसाजिद को सिर्फ नमाजों की हद तक महदूद न रखें, इबादत की हद तक महदूद न रखें, बल्कि नौजवानों की इस्लाह, नौजवानों की तरबियत के लिए मसाजिद को मरकज बनाएं। हमारे इस्लामिक सेंटर्स आपने देखा होगा, टोली चौकी में हमारा इस्लामिक सेंटर है, याकुतपुरा, मुख्तलिफ मकामात पर, वहाँ यूथ के लिए, बच्चियों के लिए, खवातीन के लिए, फिर मर्द हजरात के लिए मुख्तलिफ सेंटर्स, हमारे एक ही इस्लामिक सेंटर जिसे मस्जिद भी शामिल है, वहाँ मुख्तलिफ सेंटर्स होते हैं। यूथ एम्पावरमेंट का काम भी होता है, फिर वहीं उनकी तरबियत का भी काम भी होता है। लिहाजा हमारी कोशिश ये है कि इस मस्जिद को पूरा एक ऐसा मरकज बनाएं जहां इबादत के लिए भी लोग आए, और फिर अपने अखलाक की सुधार के लिए, अपनी शख्सियत की तामीर के लिए, और अपनी बेहतर जिंदगी की तामीर में वो लोग वहां मदद हासिल कर सके। आए दिन खत के वारदात हो रहे शहर में, इसके अवेयरनेस प्रोग्राम भी दिख रहे हैं। हाँ, ये तो असल ये एहतराम इंसानियत जो हमने नाम दिया है, वही है इसके पीछे, कि कत्ल के वारदात को रोकना है। जाहिर बात है कत्ल के वारदात के पीछे कुछ वजूहात हैं, लिहाजा उन वजूहात को भी हम एड्रेस करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये 15 दिन काफी रहेंगे? नहीं, बिल्कुल काफी नहीं रहेंगे। ये इससे पहले भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक अवेयरनेस के लिए मुहिम बनाई जा रही है, और इसमें हम लोग ज्यादा एक्टिविटीज करेंगे, और इसके बाद भी इंशाल्लाह ये काम जारी रहेगा। आप लोगों से अपील भी है कि ये हम लोग सोशल, ये तो वो तो मीटिंग तो खत्म हो गई, आप लोगों से अपील ये है कि इसमें आप लोग हमारा साथ दीजिए। आप लोग बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं। हमारे जो एक्टिविटीज होंगे यहाँ शहर की सतह पर भी, मुकामी यूनिट्स की सतह पर भी, उसको भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा तशहीर में आप हमारा साथ दीजिए, और जहां कहीं आपको ऐसे कुछ नजर आए आप लोग हम तक पहुंचाइए, क्योंकि आप लोग फील्ड पर रहते हैं बहुत ज्यादा, और मुख्तलिफ इश्यूज आपके सामने आते हैं। जैसे आपने तजवीज दी है, वैसे आप लोग तजावीज उनको भी दीजिए। इंशाल्लाह सब मिलकर समाज के लिए इंशाल्लाह